फैमिलीज का दुनिया के सामने मजाक बनाकर रख देंगे। बात सिर्फ हमारी 4 फैमिलीज की नहीं है। हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बिना हिचकिचाए आपके लिए जान दे सकते हैं। लेकिन इस आदमी से माफी मांगने को कहना आपके नाम पर एक धब्बा होगा। बात आपकी साख पर ही आएगी, इसीलिए आपसे विनती है कि अपने फैसले पर दोबारा सोच लीजिए। आप सब भी मास्टर शिंडलर से कहिए ना, प्लीज मास्टर शिंडलर फिर से सोच लीजिए। मास्टर शिंडलर, आपके आने से पहले ये बेशर्म आदमी अफवाह उड़ा रहा था कि आप अपनी बेटी को गद्दी पर बिठाकर संन्यास ले रहे हैं। इस बात के लिए इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए, मौत की सजा। मास्टर के सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? कल ही मैंने अपनी गद्दी पर अपनी बेटी सूजन को बिठा दिया। अब बताओ, किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। आज से ही सूजन पूर्वी समुद्र की ड्रैगन किंग है। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम सबको मैंने ज्यादा ही ढील दे दी थी। मेरा हुक्म है, आज से शिंडलर फैमिली, पॉल फैमिली की, ज़ो की, हे और ज़ू फैमिली की हिफाजत नहीं करेगी। जी। अरे ये क्या? अरे इसका कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा। बोलो क्या करें? मास्टर शिंडलर, ऐसा मत कीजिए। हम जानते हैं हमसे गलती हुई है। जी हम जानते हैं, हमसे गलती हुई है। अगर तुम सब गलत थे तो मास्टर जॉर्ज से माफी क्यों नहीं मांग लेते? मास्टर जॉर्ज, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मेरी गलती थी। आपको बुरा भला कहा, मैं इसकी माफी मांगता हूँ। आपका इतना बड़ा दिल है, माफ कर दीजिए। मास्टर जॉर्ज, हमें दरअसल गलत फहमी हो गई थी। हम पॉल फैमिली की बातों में आ गए थे। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, माफ कर दीजिए। ओह अच्छा, गलतफहमी हो गई थी। जी बिल्कुल, ये गलतफहमी थी, बहुत बड़ी। मैं भी आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। पॉल एक फैमिली। मिनट। पॉल ने बार बार मास्टर जॉर्ज की शान में गुस्ताखी की है कि माफी के लायक नहीं। आप उसके पिता हैं और उसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। मास्टर जॉर्ज, आप मुझे पॉल फैमिली को सजा देने की इजाजत दे दीजिए। इजाजत है। जी, मैं हुक्म सुनाती हूँ कि आज से पॉल फैमिली को निकाला जाता है। पॉल फैमिली का कोई भी शख्स इस इलाके में किसी भी तरह का बिजनेस नहीं कर पाएगा और उन्हें कोई ओहदा भी नहीं मिलेगा। पॉल फैमिली तो बर्बाद हो गई। नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। तुम सब झूठे हो। ये एक नंबर का झूठा है। पॉल फैमिली में बहुत पावर है, मैं सबको मार दूंगा। सुनो सूजन, अच्छा फैसला है, इसे ले जाओ यहाँ से। जी। साले जॉर्ज, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुझे। मास्टर जॉर्ज, बाकी लोगों के लिए आपका क्या हुक्म है? इन्होंने अभी अभी तो कहा था ना कि गलतफहमी हुई है। बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ठीक है, इन्हें पूर्व समुद्र से बाहर फेंक दिया जाए। मास्टर जॉर्ज, आप मजाक कर रहे हैं ना? मास्टर जॉर्ज, प्लीज मजाक मत कीजिए। बात हमें निकालने की हो रही है, ऐसा मजाक मत कीजिए। क्या कहा, मजाक? ये बताइए, हमारा मजाक का रिश्ता है क्या? मास्टर जॉर्ज, आज हमसे पहली बार गलती हुई है। इसके लिए क्या आप सच में हमें निकाल देंगे? ऐसा मत कीजिए, ये हमारे साथ नाइंसाफी होगी। मास्टर जॉर्ज, एक काम करते हैं, हमने आपका दिल दुखाया है, उसका हर्जाना ले लीजिए। अगर आपको घर चाहिए या फिर कार, कंपनी या फिर जितना पैसा चाहिए उतना मांग लीजिए। जो मांगेंगे मिल जाएगा। हम बहुत काम के लोग हैं। अगर कभी आपको मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम मदद भी करेंगे। क्या कहते हैं? ओह, लेकिन अभी अभी तुम सब ने कहा था कि मुझे बाहर निकालना चाहते हो। तब मैंने भी तो कहा था कि आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आपने तो कहा था मुझे जेल भिजवा कर रहेंगे, और तुम तो मुझे जहर की गोली देने वाले थे। अरे हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। लेकिन मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, समझे? मैं एक बात कहूंगा कि जिंदगी और बिजनेस में समझौते की जगह बिल्कुल रखनी चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, आप यहाँ की 3 महान फैमिलीज को इस तरह से खत्म नहीं कर सकते। क्या आपको डर महसूस नहीं होता? पता है, अगर मूली को जमीन से उखाड़ेंगे तो मिट्टी भी साथ में बाहर आती है। पूर्वी समुद्र की इन 3 महान फैमिलीज का रिश्ता बहुत पेचीदा है। एक को खींचेंगे तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा, इस बात को समझिए। तो अगर मास्टर शिंडलर हम तीनों को, वो भी एक साथ, बाहर निकालना भी चाहे तो भी ये काम इतना आसान नहीं होने वाला जितना आप सोच रहे हैं। इसीलिए अपने फैसले पर विचार कीजिए। मास्टर शिंडलर, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ ज्यादा ही बोलने का आदी हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आज साफ हो ही जानी चाहिए। मास्टर जॉर्ज, मास्टर शिंडलर आपकी इज्जत करते हैं, ये आपकी काबिलियत है, लेकिन याद रखिएगा, हम तीनों फैमिली से पंगा लेना अच्छा नहीं होगा। मिस्टर ज़ू, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मास्टर शिंडलर
आप पूर्वी समुद्र के ड्रैगन किंग हैं और तीनों फैमिलीज ने तरक्की सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद से की है। हम आपकी इज्जत करते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसे ये फैसला करने का हक किसने दिया? आपने दिया है मास्टर शिंडलर। ऐसा लगता है कि आपने एक कुत्ता लाकर हमारे सिर पर बिठा दिया है। हम आपकी इज्जत करते हैं और इसलिए इसकी भी इज्जत कर रहे थे। लेकिन आप जरा सोचिए, ये कुत्ता हमारी जान लेना चाहता है। क्या हम अपनी गर्दन इसके सामने बस ऐसे ही पेश कर दें? मिस्टर जाओ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मास्टर शिंडलर, अगर आप चाहते हैं कि ये 3 महान फैमिलीज इससे माफी मांगे तो बात समझ में आती है। लेकिन मास्टर जॉर्ज इन 3 महान फैमिलीज को पूर्वी समुद्र से निकालना चाहते हैं तो ये हमें मंजूर नहीं है। मास्टर शिंडलर, देख रहे हैं ना इसके दिल में कितना जहर भरा है। हमारे तीनों परिवारों ने बरसों आपका साथ दिया है और आपकी बाहें बंद कर रहे हैं। हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन ये आपकी दोनों बाजू काट रहा है और इसके लिए इसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। मास्टर शिंडलर, आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये आदमी शिंडलर फैमिली की साख का फायदा उठाकर पूरे पूर्वी समुद्र में अफरा तफरी फैलाना चाहता है। इसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है और ये चाहता है कि आपकी मदद करने वाला कोई ना बचे और ये मुझे कतई मंजूर नहीं है। मुझे मंजूर नहीं। मुझे भी मंजूर नहीं। अगर ऐसी बात है तो 1 मिनट में तुम तीनों और तुम्हारी फैमिलीज बैंकरप्ट हो जाएगी। क्या कहा? 1 मिनट में बैंकरप्ट हो जाऊंगा? अगर स्वर्ग से देवता भी उतर आए तो भी ये नहीं होगा। चुप कर बेवकूफ। अगर मास्टर जॉर्ज तुम तीनों फैमिलीज को कंगाल करना चाहें तो 1 मिनट काफी है। अगर तुम लोगों ने मास्टर जॉर्ज की बातें सुन ली होती तो तुम लोग शायद बच जाते। लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द तुम तीनों के बुरे दिन आने वाले हैं। देखिए शिंडलर, जानता हूँ कि आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कम से कम ऐसी बातें तो मत कीजिए जिस पर यकीन ही ना हो। हमारी तीनों फैमिलीज सैकड़ों सालों से फलती फूलती आई हैं, तो सिर्फ इसके कहने से 1 मिनट में जड़ें कट जाएंगी क्या? अरे भैंस के आगे बीन बजाने का क्या फायदा? लेकिन सच में ये आदमी जोक बहुत बढ़िया मारता है। हाँ, ये क्या? मेरी फैमिली के स्टॉक डूब गए। मैं बैंकरप्ट हो गया। जाओ फैमिली भी बैंकरप्ट हो गई। और मेरी फैमिली भी। ये तो मास्टर शिंडलर। इन 3 महान फैमिलीज को पूर्वी समुद्र से निकालना क्या इतना मुश्किल है? कहीं ये इस इलाके की इंपीरियल कैपिटल की जोंग फैमिली तो नहीं? मास्टर जॉर्ज मेरे मंगेतर हैं। जोंग फैमिली का होने वाला जमाई। तुम्हारी जड़ें उखाड़ना इसके बाएं हाथ का खेल है। इंपीरियल कैपिटल की जोंग फैमिली बहुत ताकतवर है। इसका एक कदम पूरे देश को हिला कर रख देता है। कहते हैं जोंग फैमिली पूरे देश को चलाती है, जैसे कोई बच्चों का खेल हो। मैंने तो ये भी सुना है कि जोंग फैमिली पर देवताओं की कृपा है और कुनलुन पर्वत खुफिया तौर पर उनके साथ हैं और ड्रैगन किंग भी उनकी हामी भरते हैं। वो पूरे देश की किस्मत बदल सकते हैं। नामुमकिन। ये कैसे हो सकता है कि इस लड़के का रिश्ता इतने बड़े लोगों के साथ हो? ये नहीं हो सकता। इसका तुम जैसे छोटे लोगों से क्या लेना देना है? सुनो, शादी के तोहफे लाओ। जोंग फैमिली का शगुन आ रहा है। इंपीरियल कैपिटल की तरफ से मास्टर जॉर्ज के लिए कुछ तोहफे, एक पोर्शे लग्जरी कार, टॉमसन रिवियरा में एक लग्जरी घर और शुनटैंग ग्रुप के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट। उम्मीद है ये छोटे से तोहफे आपको पसंद आए होंगे। तुम हो? अगर आपको याद नहीं है तो मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं इंपीरियल कैपिटल की जोंग फैमिली से हूँ। आपकी होने वाली बीवी रोजी। ये इंपीरियल फैमिली की जोंग फैमिली से है। शुनटैंग ग्रुप की 1 साल की कमाई ही हम तीनों फैमिलीज की कुल दौलत से ज्यादा है, जो ये यूं ही बांट देती है। जोंग फैमिली बहुत ताकतवर है। ये मुझसे क्या हो गया? बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे संभाली। तो इसके पीछे जोंग फैमिली का हाथ है। तभी तो मास्टर शिंडलर इनकी इतनी इज्जत करते हैं। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। प्यारे हो, मुझे माफ करना। हम तीनों फैमिलीज का खेल खत्म। मास्टर जॉर्ज, हमें माफ कर दीजिए। आपने इनकी फैमिली को पूर्वी समुद्र से निकाल दिया, मैं मानता हूँ, पर कुछ तो रहम कीजिए। प्लीज हमें वो सजा मत दीजिए जो पॉल फैमिली को दी है। आने वाली पीढ़ियों को बिजनेस करने की इजाजत दीजिए। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज हम पर रहम कीजिए। प्लीज हम पर रहम कीजिए। अगर तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां ईमानदार होंगी तो इजाजत है। रहम कर। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम आज हमारे शादी की बात करने नहीं आए थे? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने पहले ही कहा था, मैं बाई फैमिली से अपना रिश्ता जोड़ने नहीं आया था। दरअसल मैं सगाई तोड़ने आया था।